नमस्कार। आप सभी का जीत मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज अलजेब्रा का 11वां क्लास है जिसमें हम लोग टाइप 5 को पढ़ने वाले हैं। टाइप 5 जो है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। उस पर आधारित जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू क्या होता है। और उस पर आधारित जो भी क्वेश्चन एसएससी 2020 में या उससे पहले जितना भी एसएससी में अगर अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा हुआ है उस फार्मूला बेस्ड पर, उसका आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो वो फार्मूला क्या है, उस फार्मूला के बारे में पहले हम लोग जानते हैं। फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। इसका जो फार्मूला है 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर होता है। ये फार्मूला है। हमारा फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है इक्वल टू जो है वो होता है 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर होता है। तो इस फार्मूला पर आधारित जो भी क्वेश्चन है वो हम बोर्ड पर लिखे हुए हैं। हम आगे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम लोग इस पर पहले प्रूफ की चर्चा कर लेते हैं से आखिर ये है तो ये कैसे आ गया, क्यों। हम लोग व्हाई, क्यों के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे, आखिर वो क्यों आया, जिससे आपका बेसिक ठीक होगा और आपको क्वेश्चन बनाने में सहूलियत होगा। और किस तरह से क्वेश्चन बनेगा उसका सोचकर आप अपने से खुद बना सकते हैं। तो ये जो है इसके इक्वल है, आखिर क्यों, तो देखते हैं हम लोग। तो LHS ले लेते हैं, क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें 2 से भाग दे देते हैं और 2 से गुना कर लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 से अगर हम इसमें गुना कर दिए और 2 से भाग अगर कर देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ 1/2 इंटू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca होगा। समझ रहे दोस्तों। अब क्या कीजिए, यहाँ देखिए दोस्तों माइनस 2ab है तो एगो इसमें से a ले लीजिए, इसमें से एगो b ले लीजिए। तो आपका 1/2 इंटू ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये माइनस 2ab। ठीक है दोस्तों। उसी तरह हमारा BC है तो BC ले लीजिए, तो इसमें से एगो B इसमें से एगो C ले लीजिए, तो B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 2BC ले लीजिए। ठीक है दोस्तों। उसी तरह CA है तो CA है तो इसमें से एगो C ले लीजिए, इसमें से एगो A ले लीजिए, तो CA स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2CA हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये A माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं, 1/2 इंटू ए माइनस बी का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह ये क्या हो जाएगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह ये c माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। जो यही प्रूफ हमको करना था। समझ रहे दोस्तों। तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू जो होता है माइनस क्या होता है 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर होता है। इस बात को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, इस पर कुछ एक और फैक्ट है जो फैक्ट को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। उस फैक्ट को समझ लेंगे तो ये सब क्वेश्चन बनाने में हमको क्या होगा, आसानी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हम लोग प्रूफ की चर्चा कर लिए हैं। अब देखिए दोस्तों एक फैक्ट क्या है, यदि
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए इक्वल टू 0 होता है, अगर ये 0 होता है, इतना हो तो ए बराबर बी बराबर सी होगा। अगर हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0 अगर दिया रहे तो उसका वैल्यू जो होता है सभी इसमें क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब ए जो है बी के बराबर होगा, बी जो होगा सी के बराबर होगा। आखिर ये ऐसा क्यों हुआ हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू 0 है, तो इसका ये पूरे टर्म का वैल्यू क्या आया, 0 आया है। तो ये 0 इक्वल टू ये वैल्यू आएगा कि नहीं, समझ रहे हो दोस्तों। तो 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर है, और इसका जो वैल्यू आया है वो क्या आया है, 0 आया है, दे रखा है। इस पूरे टर्म का वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये ना बचेगा, तो इतना इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 1/2 है तो 1/2 इधर आके 0 में आ जाएगा कि नहीं। तो एक बात दोस्तों गौर करेंगे, वह कौन ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करके जोड़ने पर 0 आ जाए। अगर -1 भी लेते हैं, -1 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। तो यहाँ पर वह वैसा कोई ऐसा नंबर नहीं दिख रहा है जिसका स्क्वायर करने पर 0 आया, मात्र एक 0 को छोड़ के। 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करके जोड़ने पर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो ये जो पूरा टर्म होगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ये भी टर्म होगा इसका भी वैल्यू क्या होगा, 0, और ये भी टर्म होगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो a इक्वल टू क्या आया, b, और यहाँ से b इक्वल टू c, और यहाँ से c इक्वल टू a आ गया। तो जब a b के इक्वल है, b c के इक्वल है और c a के इक्वल है, तो सारा आपस में बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो ये बात को ध्यान रखेंगे। तो हम लोग दो बात ध्यान रखेंगे, क्या वो बात ध्यान रखेंगे, दो बात ध्यान रखेंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू क्या होता है, वो होता है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाता है। एक बात ये ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। और सेकेंड बात ध्यान क्या रखेंगे, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सभी का जोड़ और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0 दिया रहता है, अगर ये 0 दिया रहेगा, अगर ये पूरा टर्म 0 दिया रहेगा तो सभी आपस में क्या होगा, वैल्यू बराबर होगा। ए बी सी हो उसका वैल्यू बराबर हो, या यहाँ पर एक्स वाई जेड हो तो एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा, बराबर हो जाएगा। समझ रहे दोस्तों। तो दो बात ध्यान रखेंगे, ठीक। तो इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ कहता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया हुआ है, तो यही टर्म न है। अगर हम इसको इधर उठा के ले गए तो यही ना टर्म बना, तो ये टर्म बना तो क्या होता है, इक्वल होता है। ए बराबर बी बराबर क्या होता है, सी होता है। तो जब बराबर ही हुआ तो इस कंडीशन में सारा का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ एक बार देखेंगे, हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को बना रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, है कि नहीं। तो जब ये कंडीशन दिया हुआ रहता है, ठीक है, तो जब ये कंडीशन दिया रहता है तो ए बराबर बी बराबर क्या होता है, सी होता है। इसके इक्वल में हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब 1 के बदले में 2 3 4 जो मानना है आप मान सकते हैं। तो जब ए बी सी के वैल्यू हम 1 मान लिए हैं तो यहाँ रखेंगे तो 1 और 1 मिलके क्या हो जाएगा 2, और ये ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 2/1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका आंसर। समझ रहे हैं दोस्तों। अब चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, समझते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वही कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू क्या दे रखा है, 0। तो हम जानते हैं क्या, ए इक्वल टू बी इक्वल टू क्या होता है, सी होता है। तो यहाँ पर उसका वैल्यू क्या मान ली है, 1 मान ली है। 1 मान लेने पर क्या होता है, ईजी वे में बन जाता है। 2 भी मानिएगा यहाँ तो 2 पर भी बनेगा, लेकिन 1 ही मान लीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो 1 मानेंगे तो 1 के पावर 4 तो 1 ही ना होगा। तो 4 3 7 7 8 15, ठीक है दोस्तों। और बट्टा में हो जाएगा 1 के स्क्वायर तो सारा 1 1 मिलके 1 + 1 + 1
तो 3 हो जाएगा। तब 15/3 करेंगे तो क्या होगा 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है 3a²। देखेंगे दोस्तों, कहता है यदि 3 × a² + b² + c² इक्वल टू a + b + c का होल स्क्वायर है। यदि 3 × a² + b² + c² इक्वल टू a + b + c का होल स्क्वायर हो तो ए बी सी में संबंध बताना है। मतलब ये ए बी सी में क्या रिलेशन आएगा उसके बारे में हमको बताना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मेंटली थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं करते हैं। तो यहाँ 3a² है और ये a + b + c का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, a + b + c का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca + 2ca होता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों a² हो जाएगा। तो a² तो 3a² में से a² चला जाएगा तो 2a² नहीं बच जाएगा। उसी तरह b² है तो b² है तो 3b² है तो 2b², उसी तरह 2c² हो जाएगा। समझ रहे दोस्तों। और ये 2ab 2bc यहाँ रहेगा ही, 2ab + 2bc + 2ca रहेगा ही। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोनों साइड है तो 2 से हम लोग क्या कर देते हैं भाग दे देते हैं। सभी में हम क्या करते हैं 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से भाग देने के बाद क्या आएगा a² + b² + c² इक्वल टू आ जाएगा ab + bc + c आ जाएगा दोस्तों। अभी हम लोग जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़े हैं यदि a² + b² + c² इक्वल टू ab + bc + ca होता है तो क्या होता है भाई लोग a = b = c होता है। समझ रहे दोस्तों। तो यहाँ थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी में संबंध बताना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ए जो है बी के बराबर होगा, बी जो है किसके बराबर हो जाएगा सी के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों। ठीक है। अब चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो चौथा नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है से x = 2015 है, y = 2014 है और z = 2013 है। तो x² + y² + z² - xy - yz - zx का वैल्यू पूछ रहा है। तो अभी हम थोड़ा देर जस्ट पहले ही पढ़े हैं से x² ये जो वैल्यू दिया रहता है, ये जो है अगर मान लीजिए यहाँ पर है -ab, नहीं तो इसको रहने ही दीजिए, एक बार लिख ही लेते हैं x² + y² + z² -xy अब -yz और -zx जो होता है उसका अभी फार्मूला पढ़े हैं 1/2 × x - y का होल स्क्वायर + y - z का होल स्क्वायर + z - x का होल स्क्वायर अभी पढ़े हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो अभी देखिए 1/2 × x - y, तो 2015 में 2014 को घटाएंगे तो 1 ही ना होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और उसी तरह 2014 में 2013 को घटा लेंगे मतलब y - से z, तो y में से z चला जाएगा तो 14 में से 13 गया 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। उसी तरह z - x 2013 2015 है तो इसका अंतर 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 5 1 6, 6 का आधा 3, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन पर। हम लोग थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देख ले हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्या कहता है x² + y² + z² इक्वल टू 75 दे रखा है और दे रखा है x + y + z जो है वो दे रखा है क्या है 15। ठीक, तो x + y + z अब होल डिवाइड करता है z का वैल्यू क्या है वो पूछ रहा है। तो एक बार देखिए दोस्तों यहाँ से कुछ रिलेशन आ रहा है कि नहीं ऐसा वाला टर्म में। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग अगर इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो होल स्क्वायर करेंगे तो ये इसका होल स्क्वायर इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा x² y² z² हो जाएगा कि नहीं, x² + y² + z² अब +2 × xy + yz + zx हो जाएगा इक्वल टू 250।
25। अब देखिए दोस्तों, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का वैल्यू यहाँ दिया है तो 75 है, तो 75 इसमें से घट जाएगा तो आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। हाँ, तो अगर इसमें से हम 75 माइनस कर लेंगे, इसका वैल्यू क्या दे रखा है 75 है, तो ये 75 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो अगर 75 माइनस कर लेंगे तो 150 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 150 हो जाएगा और इसका 2 बचा हुआ है तो 2 इधर डिवाइड है मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो ये 75 आ गया कि नहीं। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू क्या आया 75 आ गया। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ देखेंगे यहाँ 75, यहाँ भी 75 है, तो जब यहाँ RHS 75 अगर इक्वल है तो ये LHS इक्वल होगा कि नहीं। तो इस दोनों का अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग देखें, अगर यहाँ पर 75 है तो यहाँ पर भी 75 आया कि नहीं। तो जब ये दोनों इक्वल हो गया, बराबर हो गया, तो ये दोनों भी इक्वल होगा। तो हमारा वैल्यू क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा क्या एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आ जाएगा। दोस्तों समझ रहे हैं। तो जब ये कंडीशन बनता है तो हमारा क्या होता है a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है कि नहीं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा x बराबर y बराबर क्या हो जाएगा z, और इसके वैल्यू हम क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब x y z सब आपस में क्या है इक्वल है तो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ 1 1 1 मिलके क्या होगा 3, और 3/1 करेंगे तो क्या होगा 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन की ओर। 6ठा नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर इक्वल टू कहता है 1/xy प्लस 1/yz प्लस 1/zx है। अब देखिए दोस्तों, ये कहा है तो पूछ रहा है एक्स वाई जेड में क्या संबंध होगा जहां x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब एक्स वाई जेड जो है 0 के इक्वल नहीं है, मतलब x 0 के इक्वल नहीं होगा तो कुछ भी और भी हो सकता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है। तो अब देखिए इसको बनाने के लिए, अब देखिए हमारा यही फॉर्मेट आ रहा है। देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है कि नहीं, और यहाँ ए बी है तो यहाँ एक्स वाई को गुना हो रहा है। तो हमको ये बनाने के लिए हमको इस फॉर्मेट पर जाना होगा। तो हम क्या करते हैं 1/x को हम लोग a मान लेते हैं, 1/y को हम लोग b मान लेते हैं, और 1/z को हम लोग क्या मान लेते हैं c मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 1/x को अगर हम a मान लेंगे तो यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। उसी तरह 1/y को हम लोग क्या मान लिए b, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह 1/z को हम c मान लेंगे तो यहाँ c स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ देखिए एक्स वाई है तो इस दोनों को गुना करेंगे 1/x इंटू 1/y, तो इस दोनों को गुना करेंगे तो 1/xy होगा कि नहीं, तो a गुने b हो जाएगा कि नहीं। उसी तरह yz को गुना करेंगे तो b गुने c होगा कि नहीं। उसी तरह zx को गुना करेंगे तो c इंटू a होगा कि नहीं। समझ रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हुआ कि नहीं इसका वैल्यू। तो जब ये रहता है तो हम जानते हैं क्या होता है a इक्वल टू बी इक्वल टू क्या होता है c हो जाता है। तो यहाँ a इक्वल टू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो a हम माने क्या है 1/x, b क्या माने हैं 1/y माने हैं, और c क्या माने हैं 1/z। तो देखिए सब अगर इक्वल है तो इसका जब हम पलटी मार देंगे तो x बराबर y बराबर क्या हो जाएगा z हो जाएगा। तो यही इसका रिलेशन होगा। समझ रहे हैं दोस्तों। तो 6ठे नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा x बराबर y बराबर z हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा x बराबर y बराबर z हो जाएगा इसका आंसर। समझ रहे हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए 7वां नंबर को, इससे पहले हम 6 क्वेश्चन कर चुके थे, अब 7वां नंबर क्वेश्चन है। यदि a इक्वल टू एक्स प्लस वाई और b इक्वल टू एक्स माइनस वाई और c इक्वल टू एक्स माइनस 2y हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का वैल्यू क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो हम लोग अभी इसका फार्मूला पढ़े, अभी हम लोग क्या पढ़े हैं इसका फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर अभी पढ़े हैं। तो देखिए दोस्तों 1/2 इंटू
a माइनस बी, तो a में से b को घटाना है, तो b को घटाएंगे तो ये माइनस एक्स होगा और ये प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, तो x से x कट जाएगा तो क्या बचा y और y 2y हुआ कि नहीं, तो 2y का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह चलिए दोस्तों हम लोग चलेंगे b माइनस सी पर, तो b में से c को घटाना है, तो ये माइनस होगा ये प्लस होगा, तो x से x कट गया, तो 2y में से y को घटा लेंगे तो y होगा कि नहीं, तो y का स्क्वायर y का स्क्वायर क्या होगा y स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह चलिए c माइनस ए कहता है, तो c माइनस ए माने इसमें से इसको घटाना है, तो ये माइनस होगा ये भी माइनस होगा, तो x से x कट गया और 2y और y माइनस 2y और माइनस वाई, तो 3y हुआ, तो 3y का स्क्वायर करेंगे तो 9y स्क्वायर होगा कि नहीं दोस्तों, समझ रहे हैं। तो 9 4 13 और 1 14, 14 का आधा करेंगे तो क्या होगा 7y स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 7y स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4√3 दे चुका है तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 16 दे दिया है, तो x रेशियो वाई रेशियो जेड का वैल्यू, मतलब इसमें संबंध एक्स वाई जेड में संबंध पूछ रहा है, वो कैसा रेशियो में होगा। ठीक, तो अभी हम इससे पहले ऐसा क्वेश्चन है वो कर चुके हैं, तो इसका हम लोग होल स्क्वायर कर देते हैं। तो होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा कि नहीं, अब +2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो जाएगा इक्वल टू 4 जगह 16 तिहाई 48। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का वैल्यू हमको दे रखा है क्या 16, इसका वैल्यू क्या दे दिया है 16 दे रखा है। तो अब हमको इसको वैल्यू घटाना है, तो 48 में से 16 को घटा लेंगे। इसका अगर हमको वैल्यू निकालना है यहाँ से यहाँ तक का, मतलब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू अगर निकालना होगा तो 48 में से 16 को घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 48 में से 16 घटा लेंगे 32, अब 32 में 2 से भाग दे देंगे तो क्या होगा 16। समझ रहे दोस्तों, तो यहाँ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू क्या आया 16 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का भी वैल्यू क्या आया 16 आया। तो देखिए इसका भी वैल्यू 16 आया, इसका भी वैल्यू 16 आया, इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू जो हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या आया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आया। तो हम अभी जस्ट पढ़े हैं जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है तो ए बराबर बी बराबर सी होता है, तो एक्स बराबर वाई बराबर क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं। तो जब बराबरे है तो इसका रेशियो क्या होगा सारा इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ एक्स वाई जेड का रेशियो जो हो जाएगा 1:1:1 हो जाएगा। सारा एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा बराबर होगा, तो बराबर होगा तो एक्स वाई जेड का वैल्यू अगर दो माने एक मानेंगे तो दो मानेंगे तो दो से दो सब कट जाएगा, तो क्या होगा एक ना रेशियो आ जाएगा। तो ये 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 1:1:1 एक्स वाई जेड का रेशियो आ जाएगा। उसी तरह इसका वैल्यू देख लीजिए, तो अभी हम लोग पढ़े हैं इसका जो फार्मूला है अभी हम लोग पढ़े हैं, तो इसका फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं 1/2 इंटू एक्स माइनस वाई, क्या करना होगा a माइनस बी है तो यहाँ क्या करना होगा x माइनस वाई, तो 997 में 998 को घटाएंगे तो 1 होगा कि नहीं, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। उसी तरह y माइनस जेड हो जाएगा, तो y माइनस जेड मतलब 998 में 999 घटा लेंगे तो 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब उसी तरह z माइनस एक्स होगा, 999 में 997 घटा लेंगे तो 2, तो 2 का स्क्वायर करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो 2 का स्क्वायर 4 और 5 1 6, 6 का आधा 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग 7 बना लिए, 8 बना लिए, 9 बना लिए, अब किसका बारी है 10वां नंबर क्वेश्चन का। तो कहता है यदि a बराबर b यदि a b और c एक त्रिभुज की भुजाएं हैं, यदि a b और c एक त्रिभुज की भुजाएं हैं और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो तो और ए बी और सी भुजा से बना त्रिभुज का कौन सा त्रिभुज होगा। मतलब ये कंडीशन दे दिया है से ए बी सी एक त्रिभुज की भुजा है और कंडीशन दे दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो तो हम जानते हैं अभी पढ़े हैं जब ये कंडीशन होता है तो ए बी सी में संबंध क्या होता है
सारा इक्वल होता है। अभी पढ़े हैं, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है तो सभी भुजा आपस में, सभी जो ए बी सी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर इसका कंडीशन क्या बन के आ जाएगा, ए बराबर बी बराबर सी हो जाएगा दोस्तों। तो वो बताइए एक बात, ए बी सी अगर एक त्रिभुज की भुजा है और ए बी सी आपस में बराबर है तो वो ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसके तीनों भुजा बराबर होता है, तो वो समबाहु त्रिभुज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, समबाहु त्रिभुज होगा, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। तो समबाहुए त्रिभुज में तीनों भुजा क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग टाइप 5 को हम लोग पढ़ रहे थे, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन में हम लोग 10 क्वेश्चन को हम लोग देखें, तो इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन था आज हम लोगों ने देखा। जो CGL 2020 में जो भी एग्ज़ाम देने वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनको यह वीडियो क्या होगा, कारगर साबित होगा। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो का अगर शुरू से अंत तक आप अगर देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और एक बात और कहना चाह रहे हैं, से आज अलजेब्रा का क्लास 11 है, तो आप लोग क्लास 1 से लेकर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 10 तक देखें। शुरू से वीडियो को क्या करें, शुरू से लेकर अंत तक देखें, तब आप क्लास 11 देखेंगे तो और समझ में आएगा। लेकिन अगर क्लास 11 भी देख रहे हैं तो आपको समझ अच्छी तरह से आएगा, क्योंकि इससे क्लास 11 से पिछले जितना भी वीडियो हम लोगों ने बनाए हुए थे उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह आज का सेशन समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कल के वीडियो में जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पर ही रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।